अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, आपको पता है कि मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट पर और पाकिस्तान टीम पर और ज़्यादातर बाबर आजम पर वीडियोस बनाता हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि मेरे सिर्फ पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों में ये भी नोट किया है कि बहुत से इंडियन फैंस भी मेरी वीडियोज़ पर आते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने इंडिया की ही बात करनी है, क्योंकि हम बरसगीर वालों के लिए ना ये पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमें ही बहुत अहम है। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम पड़ोसियों की खैर खबर ना रखें और हमें पता ना हो कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं। और अगर हमारे पड़ोसियों की बात की जाए, यानी कि अगर इंडिया की बात की जाए, तो वो कोई कमाल किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। और अगर उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो वो पूरी दुनिया से जो है वो कोई पकड़ ही नहीं सकता था उन्हें। और उन्होंने क्या ही प्रोफेशनल किस्म का वर्ल्ड कप खेला है। वो तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका फाइनल में टक्कर आ गई, और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है कि वो किसी को भी बख्शती नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई भी और टीम होती, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप का चैंपियन होता इस बार भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बेहतरीन किस्म का उनके घर में और 1 लाख तमाशाइयों के सामने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जो अनबिलीवेबल उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, वो तो सारी जिंदगी बहुत से इंडियन फैंस को, पाकिस्तानी फैंस को और दुनिया क्रिकेट के फैंस को जो है वो याद रहेगी। लेकिन आज हमने ना इस वीडियो में इंडिया की टीम को बहुत प्रेज करना है। और ये जो उनकी जीत है, जो उन्होंने 4-0 से इंग्लैंड को हराया है, और खासतौर पर उनकी जो आप परफॉर्मेंस है और जिस तरह वो चार दुनिया एक क्रिकेट को रूल कर रहे हैं ना, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और पाकिस्तान को भी उनसे सीखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इसलिए सीखने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया, हम दोनों का सिस्टम एक जैसा है, हमारी क्रिकेट एक जैसी है, हमारा टैलेंट एक जैसा है। और हमारे प्लेयर्स को जो मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, जिन मुश्किलात से लड़कर आगे आना पड़ता है, वो तमाम मुश्किलात एक जैसी हैं। इंडिया ने सबसे बेहतरीन काम ये किया है कि उन्होंने अगर आईपीएल से पैसा बनाया, तो फिर उन्होंने अपने डोमेस्टिक सिस्टम पर, अपनी क्रिकेट पर उन्होंने वो पैसा लगाया भी है। और हम पाकिस्तानी उनकी हमेशा बॉलिंग की जो है वो मजाक बनाते थे कि उनके भागते हुए स्पिनर हैं और उनके पास कोई अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि अब हमारी अपनी बॉलिंग किसी खाते की नहीं है। हमें जो वर्ल्ड कप में जो मार पड़ी है वो सबके सामने है। इसके अलावा टेस्ट में हमारी बॉलिंग वैसे बहुत पथेटिक है। तो इंडिया की अब बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है, और इंडिया ने अपनी बॉलिंग पर काम किया है। खासतौर पर सिराज, शमी और बुमराह, ये तीनों फर्स्ट क्लास बॉलर हैं। और अगर उनके स्पिनर्स की बात की जाए, तो जड्डू और अश्विन बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और टेस्ट में तो खास कर इंडिया में, तो इंडिया किसी से जो है वो पकड़ी नहीं जा रही। लेकिन यहाँ पर हम एक इंडिया के लेजेंड की भी बात करेंगे, रवि अश्विन की, क्योंकि रवि अश्विन की ना बहुत बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है। रवि अश्विन वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने डेब्यू पर भी फाइफर लिया था, और अपने 25वें टेस्ट पर भी फाइफर लिया था उन्होंने। इसके अलावा अपने 75वें टेस्ट पर, 75 नंबर टेस्ट पर उन्होंने जो है फाइफर लिया था। इसके बाद 100 टेस्ट जब खेले हैं, जो आखिरी 5वां टेस्ट जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, वो उनको 100वां टेस्ट था, और उस पर भी उन्होंने फाइफर लिया है। और वो तकरीबन आई थिंक 500 विकेट या तो कर चुके हैं या फिर वो करने वाले हैं। और हमें भी इंडिया से सीखने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमने वो यासिर शाह जिसने यूएई की पिचेस पर 24 मैचों में जो है 24 मैचों में 200 विकेट्स ले ली थी, हमने उन्हें गैप कर दिया। और हमने जो है बना बनाया हुआ एक टेस्ट का लेग स्पिनर जो है उसे ज़ाया कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी अपने स्पिनर्स को जो है वो प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उन पर एतमाद करना चाहिए, उन्हें टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए। क्योंकि जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको क्रिकेट की समझ आती है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और इस वक्त इंडिया की टीम जो है वो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 है, और वो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है। और हमें भी अपनी जो दुनिया का थर्ड रिचेस्ट बोर्ड है ना, तो हमें अब अपने पैसों पर साम भर कर नहीं बैठना चाहिए। हमें भी अपने पैसे अपनी क्रिकेट पर लगाने चाहिए, अपने डोमेस्टिक सिस्टम पर लगाने चाहिए, अपने खिलाड़ियों पर लगाने चाहिए। तभी हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए, तो इंडिया की क्रिकेट, इंडिया के प्लेयर्स, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया हर तरह से हमसे आगे जा रहा है। हम सिर्फ रश की कर सकते हैं और उन पर तनकीद ही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।